हेलो क्लास 12 वालों, सभी बच्चे कैसे हैं। आई होप आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी क्लास 12 की। अब हैप्पी न्यू ईयर भी आ गया, कृपया आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो आज मैं पीवाईक्यू सीरीज में ही एमाइन का आज हम करने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस इंपोर्टेंट जो है पेपर में आएंगे वो हम एमाइंस का आज करने वाले हैं। सभी को अच्छे से देखना है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बोलते हैं भैया, देखते हैं आइडेंटिफाई ए बी सी इन दी फॉलोइंग रिएक्शन। इस टाइप का क्वेश्चन पक्का आता है कि ए और बी और सी क्या पूछता है। ये क्वेश्चन ऐसा टाइप का पक्का आता है। तो देखते हैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ है CH3CHO, इसमें डाला Na2Cr2O7। इसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलते क्या बोलते हैं सर इसको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा है? स्ट्रॉन्ग। तो सभी को पता है जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो क्या बनेगा? CH3C OOH। क्या बन जाएगा? आपका एसिटिक एसिड बन जाएगा। अब इसमें क्या डालना है? हमें NH3 डालना है। जब मैं इसमें NH3 डालूंगा, साथ में हीट करूंगा इसको, तो क्या होगा? CH3C डबल बॉन्ड O NH2 बन जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्या आपका, ये तो आपका एसिड हो गया, और ये क्या हो गया आपका? ये आपका एसिड का क्या होगा? डेरिवेटिव हो गया। क्या हो गया? एसिड का डेरिवेटिव हो गया। कि एसिड से ही बना हुआ है। क्या बना हुआ है एसिड से? एसिड डेरिवेटिव बना हुआ है। फिर इसमें मैंने क्या डाला? Br2KOH डाला। जब Br2KOH डालूंगा तो क्या बनेगा आपका? यहाँ पे बनेगा CH3NH2। इसे बोलते हैं हम 1 डिग्री अमीन। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री एमीन। तो 1 डिग्री एमीन बनता है आपका, और इसको बोलते हैं होफमैन ब्रोम एमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। होफमैन, मैं लिख देता हूं, यहाँ पे नाम लिख देता हूं। ये देखते हैं, होफमैन HFAAMNN ब्रोमो एमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा? ए आपका क्या होगा? CH3COOH होगा। बी आपका ये होगा CH3CONH2 होगा, और सी क्या होगा आपका? 1 डिग्री अमीन होगा। तो जो होफमैन ब्रो एमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमीन्स के लिए होता है। समझ में आ गया है? फटाफट इसको देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि सीक्वेंस दे रखा होता है, आपको ए बी सी तीनों आइडेंटिफाई करने हैं और उसको हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। हाउ विल यू कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन इनटू एनिलीन? अब आपको पता है ये जो क्वेश्चन है ये टर्म 2, क्या टर्म 2 जो हुआ था 2022 में, क्योंकि 2022 में टर्म 1 टर्म 2 में एग्जाम हुआ था सीबीएसई में, है ना? तो उसका क्वेश्चन है। नाइट्रोबेंजीन लिया, नाइट्रोबेंजीन यहाँ पे लिया NO2। NO2 क्या होता है? आपका नाइट्रोबेंजीन होता है। उसमें क्या डालेंगे आप डालोगे Fe, और यहाँ पे HCl डालोगे। जब क्या होगा? अब FeHCl डाला, एनिलीन में क्या होता है? एनिलीन में क्या होता है? H होता है, हाइड्रोजन होता है। तो क्या होगा? इसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा इसका? NH2 बनेगा। ये क्या होता है? आपका एनिलीन होता है। आगे समझ में? चलिए अगर नेक्स्ट बात करते हैं इथेनिक एसिड इनटू मीथेन अमाइन। अगर हम बात करते हैं इथेनिक एसिड इनटू मीथेन अमाइन की बात कर रहे हैं, तो इसको कैसे करते हैं? लिखा हमने यहाँ पे CH3COOH, राइट। अब मैं यहाँ पर डालता हूँ SOCl2 डालता हूँ। ठीक, इसमें मैंने SOCl2 डाल दिया तो क्या बनेगा आपका? चलो SOCl2 ना डाल के हम सीधा डायरेक्ट करते हैं। इसमें SOCl2 ना डाल के हम इसमें NH3 डाल देते हैं डायरेक्ट। डाल दिया, हीट करेंगे उसको तो क्या बनेगा आपका? CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH2 ये बन गया, इथेनिक एसिड है। अब यहाँ पर सेम चीज करेंगे हम, होफमैन ब्रोम एमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करेंगे। कैसे होगा वो? वही सेम चीज, Br2 मतलब ब्रोमीन प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। तो ये डालेंगे तो क्या बनेगा आपका? CH3NH2। इसे बोलते हैं 1 डिग्री अमीन। क्या बोलते हैं इसको? 1 डिग्री। ये भी कन्वर्जन है, नाइट्रोबेंजीन इनटू एनिलीन और इथेनिक एसिड इनटू मीथेन एमाइन।
तो कन्वर्जन कैसे करने हैं? कन्वर्जन पहले कैसे करनी है? पहले देखना है कि कार्बन नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, ये कार्बन नंबर डिक्रीज हो रहे हैं। जब इंक्रीज होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोई CN लगाना पड़ेगा, क्योंकि CN में क्या होता है, कार्बन होता है जिससे वो ऐड हो जाएगा। अगर डिक्रीज हो गए, वो डिक्रीज होंगे तो क्या बनेगा आपका? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन आपको यूज करना। ठीक, कन्वर्जन आपको ऐसे ही करनी है। अगर बात करते हैं हम एनिलीन की, बात करते हैं तो एनिलीन को नाइट्रोबेंजीन में कैसे करा? तो आपको पता है कि नाइट्रोबेंजीन में क्या होता है? O होता है, और एनिलीन में क्या होता है? H होता है। तो O से H में कन्वर्ट करना है, मतलब क्या करना है आपको? O से H में कैसे कन्वर्ट करते हैं? रिडक्शन करते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। ये बोला है पैरा नाइट्रो एनिलीन। पैरा नाइट्रो एनिलीन है, उसका स्ट्रक्चर बताओ। पैरा नाइट्रो एनिलीन कैसा होता है? एनिलीन है, पैरा पे गया NO2, पैरा नाइट्रो एनिलीन हो गया। बेंजाइल एमाइन, बेंजाइल एमाइन क्या होगा? बेंजाइल एमाइन होगा आपका CH2, यहाँ पे NH2। ये बेंजाइल एमाइन होगा। बेंजाइल का मतलब क्या? एक कार्बन भी साथ में। फिनाइल मिथाइल एमाइन हो गया। अगर फिनाइल मिथाइल एमाइन की बात करते हैं तो फिनाइल एल, और यहाँ पे CH3, NCH3 हो गया। यहाँ पे NHCH3 हो गया। राइट, 3,5 डाई ब्रोमो एनिलीन की बात करते हैं। 3,5 डाई ब्रोमो एनिलीन हो गया। एनिलीन क्या होती है? NH2 होती है, और 3,5 डाई ब्रोमो मतलब 1 2 3 पे क्या होगा? ब्रोमो, फिर क्या होगा? 1 2 3 4 5, मतलब 3 ब्रोमो। तो क्या हो गया? एनिलीन 3,5 डाई ब्रोमो एनिलीन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं एन इथाइल एन मिथाइल एनिलीन। तो एन मिथाइल मतलब एन चैन पे आपका इथाइल भी लग रहा है, और एन चैन में आपका मिथाइल भी लग रहा है। तो ये देखते हैं, यहाँ पे एन लिखा, एन से क्या आपका CH3 भी है, और यहाँ पे क्या है? C2H5। ये आपके पांचों स्ट्रक्चर इसके हैं। ठीक, ये आपका स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है, IUPAC नेमिंग भी पूछ सकता है, और उसको IUPAC नेमिंग में स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके भी पूछ सकता है। सभी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। कोई भी क्वेश्चंस, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है, वो सभी क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जैसे कि ये वाली पॉसिबिलिटी कौन सी है? कंप्लीट दी रिएक्शन कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कंप्लीट दी रिएक्शन कैसे करते हैं? कैसे करते देखते हैं। आपको लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2Cl, और साथ में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे KCl लिखा हुआ है। जब KCl लिखा हुआ तो क्या बनेगा? यहाँ पे Cl माइनस है, यहाँ पे KCl, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2Cl। लिखते हैं यहाँ पे CH3 CH2 CH2 Cl। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे CH3 CH2 NO2 LiAlH4 डाल रखा है आपने ईथर के प्रेजेंस में। यहाँ पर डाल रखा है, ईथर डाल रखा है, तो क्या बनेगा? यहाँ पे आपका बनेगा CH3 CH2, और यहाँ पे NH2 बनेगा। मतलब क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आपका C2H5CONH2 Br2 + 4NOH। तो आप कभी आपने नोटिस किया होगा इस वीडियो में कि एक रिएक्शन जरूर रिपीट हो रहा है हर क्वेश्चन में। वो कौन सा है? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन रिपीट हो रहा है। तो मतलब क्या है? फटाफट से वो क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? C2H5CONH2 है ना, 3 कार्बन है, यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2 NH2। 1 डिग्री अमाइन बनेगा, 1 डिग्री अमाइन। ठीक, सभी को कोई डाउट तो नहीं है इस चीज में? चलिए, अब बोला यहाँ पे अरेंज दी फॉलोइंग इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यूज। देखो, बेसिक कैरेक्टर पूछ सकता है, पीकेबी वैल्यू पूछ सकता है, केबी वैल्यू पूछ सकता है। तो ये 3 टाइप से क्वेश्चन आपको बेसिक कैरेक्टर की अरेंजमेंट में आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी पूरी है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे क्या है? आपका है एनिलीन है, यहाँ पे क्या अमोनिया है, यहाँ पे आपका इथेनामाइन है, और यहाँ पे क्या डाई इथाइल माइन है। अब कैसे करना है इस क्वेश्चन को? आपको पता है यहाँ पे क्या है? 2 डिग्री है, यहाँ पे क्या है? 1 डिग्री है आपका। ठीक, ये क्या? बेंजीन रिंग है। अब आपको पता लग रहा है कि इस पे क्या है? इस पे +I इफेक्ट ज्यादा लगेगा।
जब प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लगेगा, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लगेगा तो क्या होगा, ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा फोटोन को, तो इसका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, मैं लिख देता हूँ C2H5, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना, चलिए चलो हम डिक्रीजिंग में लिख देते हैं, मैं एक बार समझा देता हूँ। C2H5 का होल 2NH2 हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा आपका C2H5NH2 हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा आपका NH3 हो जाएगा, और C6H5NH2 हो जाएगा, राइट। चलिए अब सभी को पता है कि पी के बी वैल्यू क्या होता है। पी के बी वैल्यू होता है आपका माइनस लॉग के बी, माइनस लॉग के बी होता है, तो पी के बी वैल्यू बढ़ेगी तो माइनस लॉग के बी वैल्यू, मतलब के बी की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो अब के बी की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, आपकी बेसिसिटी पर डिपेंड करती है। तो इससे समझ जाना चाहिए जितना ज्यादा बेसिक होगा उतनी पी के बी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। आगे बात सुनिए। चलो अब इसका मैं आंसर बताता हूँ। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है, तो इंक्रीजिंग मतलब पहले सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, थोड़ा सा सबसे ज्यादा, ऐसे लिखना है, ठीक, इंक्रीज हो जाती है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू की बात करते हैं, C6H5 इसकी सबसे ज्यादा होगी। तो ज्यादा बेसिक कौन सकता है, ये था, तो यहाँ पे लिख देता हूँ C2H5 का होल 2NH2, ये हो गया। नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट है आपका C2H5NH2 हो गया। फिर नेक्स्ट क्या आपका NH3 हो गया, और फिर हो गया आपका C6H5NH2। ये आपका आंसर होगा किसका, पीकेबी वैल्यू का। तो क्वेश्चन आपके तीन तरह के आ सकते हैं, पीकेबी वैल्यू, केबी वैल्यू और बेसिसिटी, तीनों तरह के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जामिनर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव दी आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, जहां डबल बॉन्ड होता है वहां से नेमिंग सबसे पहले करते हैं। तो 1 2 3 4, 4 हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्यूट 1 इन 4 एमाइन, 1 इन 4 एमाइन होगा, 1 इन लिख देते हैं यहाँ पे, ये देखिए ब्यूट 1 इन 4 एमाइन आपका आंसर होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड से हम नेमिंग सबसे पहले करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस देखो, आईयूपीएसी नेमिंग क्वेश्चन आ गए, इंक्रीजिंग ऑर्डर बेसिसिटी के भी आ गए, कंप्यूटर रिएक्शन के भी आ गए, कन्वर्जन के भी आ गए, सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें है। अब द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एमाइन इनटू डाइजोनियम सोल्ट। डाइजोनियम सोल्ट क्या होता है, काफी रिएक्टिव होता है, जिसका फॉर्मूला होता है बेंजीन, और यहाँ पे N2 मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस और Cl माइनस होता है। इसका करते हैं तो क्या होता है, इसका रिएक्शन क्या होगा, डाई एजोटाइजेशन इसका आंसर होगा, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं। चलो ये होगा डाइजोनियम सोल्ट का रिएक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, आउट ऑफ विच CH3NH2 और CH3 होल 3N विच वन हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले मैंने बताया था सभी बच्चों को कि जितना बॉइलिंग पॉइंट का जब भी क्वेश्चन आएगा तो दिमाग में H बॉन्डिंग का कंसेप्ट जरूर आना चाहिए। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ, जितना H बॉन्डिंग ज्यादा होगी, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। उतनी बीपी क्या होगी, मतलब बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा, ये होगा। अब इन दोनों में से एच बॉन्डिंग कौन बनाएगा, इस पे तो एच है ही नहीं, तो ये तो बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। इस पे एच है, किस पे, 1 डिग्री एमाइन पे, तो एच है CH3NH2, इस पे क्या है, एच है, तो ये बनाएगा, एच बॉन्डिंग बना देगा। एच बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, इस ये क्या हो जाएगा, वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी, बढ़ेगा। ये कंसेप्ट है इसका, ये चीज आपको लगानी है, राइट, समझ में आ गया। बात करते हैं हम केमिकल टेस्ट की, बात करते हैं। अगर हमें डिस्टिंग्विश बिटवीन में क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। तो मिथाइल एमाइन और डाई मिथाइल एमाइन हम कैसे करते हैं, इसको मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। अगर इन दोनों में अगर हम बात करेंगे, तो आपका कार्बन अमाइन रिएक्शन एक होता है, इन दोनों को हम डालते हैं तो आपको मिथाइल एमाइन देगा, डाई मिथाइल एमाइन नहीं देगा। लिखता हूँ मैं यहाँ पे CH3NH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH। जब ये डालूंगा तो क्या बनेगा, आइसोसाइनेट बनेगा, मतलब CH3N
सी बन जाएगा। ठीक, तो ये रिएक्शन दे रहा है। डाइमिथाइल अमाइन की बात करूंगा, डाइमिथाइल मतलब CH3 होल 2 और यहाँ पे NH2, ये रिएक्शन नहीं देगा। ठीक, सेम हम एनिलीन की बात करते हैं, एनिलीन और एन मिथाइल एनिलीन की बात करेंगे, तो एनिलीन तो देगा, एन मिथाइल एनिलीन नहीं देगा टेस्ट, तो ये भी क्या देगा, कार्बन अमाइन रिएक्शन देगा। सभी बच्चे कमेंट करते रहेंगे, अगली वीडियो किस पे आनी है वो बताते रहेंगे मेरे को, बिल्कुल बताइए कि कमेंट करके बताइए किस पे आनी है। इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रिएक्शन, सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन बहुत इजी रिएक्शन है, दिमाग में डाल लो, एनिलीन के साथ होता है, डाल दिया, NaNO2 प्लस HCl डाल दिया तो क्या बनेगा आपका N2 प्लस Cl माइनस बनेगा। ठीक, इसमें मैंने डाल दिया यहाँ पे CuCl2 डाल दिया तो आपका Cl बन जाएगा। ठीक, ये सैंड में रिएक्शन था। और जो कपलिंग रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन है, मैं हिंट दे देता हूँ सभी बच्चों को, उसमें ऑरेंज डाई बनता है और येलो डाई बनता है। क्या बनता है, येलो डाई बनता है। तो ये सभी बच्चे फटाफट कमेंट में लिख के बताएंगे, ऑरेंज डाई येलो डाई का रिएक्शन पक्का लिख के बताएंगे। ठीक, चलिए मैं वीडियो को रखता हूँ, बाकी सभी देखते रहिए, कमेंट करते रहिए किस किस पे अगली वीडियो आनी चाहिए, तो बताते रहिए हमको, हम उसी पे वीडियो लेके आएंगे। या किसी चैप्टर में कोई डाउट है, किसी चैप्टर में क्वेश्चन चाहिए बच्चों को, तो उस पर बताते रहिए हमें, हम बिल्कुल वीडियो लेके आएंगे। बट जरूर पढ़िए, क्योंकि अब न्यू ईयर आ गया है, तो आपको न्यू शुरुआत और कम बैक करना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।